हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगी। गाइस, ये जो पहले के क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ये मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। बीएड टीचिंग के नाम से मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है जिसमें आपको बीएड से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फिर चाहे वो आपके वाइवा की हो, प्रैक्टिकल की हो, या जो भी जिस बीएड में आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, वो सब चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। सो आज हम इसकी यूनिट 2 करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको 2 शॉर्ट नोट पूछे गए हैं। फर्स्ट क्या कहता है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो कि 1952 से 53 माध्यमिक शिक्षा आयोग है, इसके ऊपर आपको नोट लिखना है। पहली चीज़ तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर मैंने मेंशन कर दिया था, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। मानिए आपके पास बुक दूसरी हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से लिख सकते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो यहाँ पे इसमें क्या है, 1952 की बात है। ये जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने अपॉइंट किया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, किन की चेयरमैनशिप में, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी की चेयरमैनशिप में। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के, वो आपको पता होने चाहिए। अब देखिए गाइस, इसमें क्या है, जैसे कोई भी कमीशन आता है ना, वो किसकी चेयरमैनशिप के अंडर आया, कब उसको स्टैब्लिश किया गया, ये इसमें मेनली होता है। ये आपको लिखना ही लिखना होता है। सेकंड पॉइंट इसमें ये लिखना होता है कि ये जो एजुकेशन कमीशन है या कोई भी जो कमेटी है या जो स्कीम लाई गई है, उसका मेन मोटिव क्या है, वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, वो उसको क्यों बनाया गया है। तो इसमें क्या चीज़ है, ऑब्वियसली नाम जैसा सजेस्ट कर रहा है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, तो ये यही चीज़ को एग्जामिन करने के लिए है, इसी चीज़ के रेफरेंस के लिए है कि जो एग्जिस्ट करता है सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का कंट्री में, वो रीऑर्गेनाइजेशन या जो उसमें इम्प्रूवमेंट है वो उस सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि देखिए जो एजुकेशन है ना, वो बेसिक नीड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको सही और गलत में डिफरेंस समझ में आता है, आपको पता चलता है कि उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों की वजह से, बहुत सारे ऐसे राइट की वजह से, लाइक जो स्टेटस होता है, सोशल स्टेटस है, कास्ट है, रिलीजन है, इन सब की वजह से जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, वो काफ़ी हद तक पीछे रह जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इसको इम्फेसाइज़ किया गया है ऐसे एजुकेशन कमीशंस के थ्रू। इसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला को भी इम्फेसाइज़ किया गया है एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस को इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें कि सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन आता है और टीचिंग पर्सनल में भी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली जो टीचिंग स्टाफ है, जो बच्चों को ये चीज़ गाइड कर रहा है, बच्चों को इनकरेज कर पा रहे हैं कि नहीं, उसमें भी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। और टीचर्स के साथ साथ में जो मेथड ऑफ टीचिंग है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज़ यू ऑल नो कि जैसे अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर मानिए टीचर्स बिल्कुल पुराने की टाइम की तरह ही पढ़ाएं और टेक्नोलॉजी के साथ में वो आगे ना बढ़ें, तो वो बच्चों के साथ में कोप अप नहीं कर पाएंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं लैकनेस और लैक ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। और जब कोई काम आप बिना इंटरेस्ट के करते हैं तो उसमें आप ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते, फिर कहीं ना कहीं आप उसको छोड़ देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड का टाइम था जब, तो उसमें बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई छूटी है ड्यू टू लैकनेस ऑफ टेक्नोलॉजी, या सही से इक्विपमेंट उनके पास अवेलेबल नहीं थे। जहाँ पे टेक्नोलॉजी जा रही थी तो वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा था, फ़ोन, स्मार्टफोन सबके पास में नहीं थे, तो इस वजह से ये चीज़ें काफ़ी हद तक फेस करने को मिली हैं। तो ये इसमें यही पॉइंट्स आपको बता रखे कि सबको साथ में लेके आगे बढ़ना कैसे ज़रूरी है। इसमें जो सीबीएसई बोर्ड ऑफ एजुकेशन, आप सबको पता होगा, ये इसमें जो है क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है एग्ज़ामिनेशन में, टीचिंग में, तो ये सब पॉइंट्स जो हैं हमारे ये जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है इसके अंदर डिस्कशन इसकी करी गई है। और ये जो स्कीम है हायर सेकेंडरी एजुकेशन की, इसको ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च किया गया है। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर स्टेट या एक पर्टिकुलर एरिया में, ये ऑल ओवर द इंडिया इस चीज़ के ऊपर वर्क किया गया है। आगे देखिए, इसमें यही है कि आप ना, ये पॉइंट्स बहुत इजी हैं, आप इसमें लिख सकते हैं बहुत प्यार से कि जो गाइडेंस हो गई है एजुकेशन का वेरियस लेवल पे, स्पेशल एस्पेक्ट जो एजुकेशन के उसको डेवलप करना, इसके अलावा जो एजुकेशन गाइडेंस है वो प्रोवाइड करवाना, फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाना स्टेट वाइज, जिससे कि बच्चे एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले पाएँ। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966। पेज नंबर 70 पे इसका आंसर आपको मिलेगा। ये देखिए, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन, ये रहा हमारे पास इंडियन एजुकेशन कमीशन।
अब इसमें ना आपके पास दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन एजुकेशन कमीशन में। एक तो क्वेश्चन ये आता है, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन कमीशन इन 1964 to 66 इन द एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। एंड सेकंड है, हाउ डज द न्यू पैटर्न ऑफ एजुकेशन डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड वन। अभी आप सबको पता है कि जो अभी ना नया वाला एजुकेशन सिस्टम आया, तो वो पहले वाले एजुकेशन सिस्टम से किस तरीके से डिफरेंस है, न्यू जो पैटर्न है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। इसमें गाइज आप कोठारी कमीशन को इंक्लूड कर सकते हैं। मैं अभी इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि कोठारी कमीशन में पहले की वीडियोज़ में समझा चुकी हूँ। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में इसमें नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 है, वो भी इंक्लूड होती है। और ये जो सिस्टम आया, नया सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, ये डिफरेंट है पहले वाले सिस्टम ऑफ एजुकेशन से, क्योंकि इसमें जो रैपिड प्रोग्रेस है, जो एक्सपेंशन है एजुकेशन का पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मींस कि आज़ादी के बाद वाला जो टाइम पीरियड था उसमें रैपिड प्रोग्रेस हुई है, प्लस जो एजुकेशन है वो उसको एक्सपेंड किया गया है। जो हमारे पास सोर्सेज हैं, सोर्सेज इन व्हाट सेंस कि जो लोगों में अवेयरनेस है ना उसको बढ़ाया गया है। जो डेवलपमेंट हुआ है एजुकेशन का सारे स्टेजेस पे, और इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मीन्स कि हर रिस्पेक्ट में हर एक स्टेट और जो भी नीड है, चाहे वीकर सेक्शन है, चाहे डिप्राइव्ड एरिया है, चाहे विमेंस है, उन सबको ध्यान में रखते हुए इसको आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे प्लान्स बनाए गए, जैसे 3-5 ईयर प्लान है जिसके अंदर जो होस्ट प्रॉब्लम्स हैं उसको अनसॉल्व जो रह गई हैं या पार्शियली सॉल्व जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर दोबारा से एजुकेशनल अथॉरिटीज़ वर्क कर रही हैं। इसके अलावा जो इंडियन एजुकेशन कमीशन है 1966, उसने इन प्रॉब्लम्स को, जो प्रॉब्लम्स रह गई हैं उनको सॉल्व करने का बहुत ज़्यादा ट्राई किया है। इसके अलावा जो सूटेबल मेजर्स और रिफॉर्म्स एंटायर एजुकेशनल स्ट्रक्चर में हो सकते हैं उसको आगे से बढ़ाने का ट्राई किया गया है। सो ये पॉइंट्स आप इसमें आंसर में लिख सकते हैं। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। देख सकते हैं ये वाला पेपर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बुक के साथ में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।